नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पटना में वोटर अधिकार यात्रा में एकजुट दिखा इंडिया गठबंधन। जिस तरह की तैयारी की गई थी, इसका कोई जवाब नहीं। यात्रा के अंतिम दिन पटना पहुंचे इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता। राहुल तेजस्वी ने पटना में यात्रा के माध्यम से सिर्फ हुंकार ही नहीं भरा, बल्कि भाजपा को अपनी ताकत भी दिखाई। हालांकि यात्रा को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। इसको लेकर काफी बवाल हुआ। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि अभी हम एटम बम फोड़े हैं, अब चंद दिनों के अंदर वोट चोरी को लेकर इससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। इसके बाद बता दें आपको कि इसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगा, ये कहा है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा केंद्र की भाजपा सरकार चोरी की सरकार है। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चोरी कर कैसे, उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चोरी कर कैसे सरकार बना ली गई, इसका सबूत के साथ हम खुलासा करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में वोट चोरी कर जीत दर्ज की है, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी आगे इसका भी खुलासा करने वाले हैं। बिहार के लोगों, खासकर युवा, आमजनों और महिलाओं को उन्होंने भरपूर समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार क्रांति की धरती है, यहाँ के लोग लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, संविधान की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर पूरी यात्रा में रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा बिहार ही नहीं, देश भर में फेमस हो गया है। इस यात्रा के बाद वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस हो गया है। राहुल गांधी को समर्थन देने दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी और पूर्वी भारत के नेता आज पटना पहुंचे थे। यात्रा भले ही आज खत्म हुई है, लेकिन फिर कोई नई यात्रा दूसरे स्वरूप में राहुल गांधी बिहार में शुरू करेंगे। बता दें कि इसका संकेत उन्होंने आज दे दिया कि दूसरे स्वरूप में राहुल गांधी बिहार में शुरू करने जा रहे हैं दूसरी यात्रा। इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक राहुल गांधी चैन से बैठने वाले नहीं हैं और ना किसी सहयोगी दलों को बैठने देंगे। यात्रा की सफलता से बता दें आपको कि यात्रा की सफलता यह है कि सोई हुई कांग्रेस को राहुल गांधी ने बिहार में जगा दी है, अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। इतना ही नहीं, तेजस्वी और सांसद पप्पू यादव के बीच मनमुटाव को कम करने का चतुराई से प्रयास किया है। कन्हैया कुमार की सक्रियता बढ़ा दी गई है और तेजस्वी को इन दोनों नेताओं को लेकर नरम रुख दिखने लगा है। बिहार में महागठबंधन इस यात्रा से मजबूत ही नहीं हुआ है, बल्कि गठबंधन में एकजुटता दिखाई देने लगी है। ये सब वैसे नहीं, राहुल गांधी की सरलता और सौम्यता और व्यवहार कुशलता के कारण संभव हो पाई है। कांग्रेस भी एकजुट दिखाई दे रहा है। बता दें कि कांग्रेस भी एकजुट दिखने लगी है। जो भी हो, बिहार में राहुल गांधी ने हलचल पैदा कर दिया है, जिससे एनडीए गठबंधन की बेचैनी बढ़ने लगी है। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला, वोट था जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला। एक वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए।
लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा, ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है। और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे।
नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।